नमो नमः। पुनः याज्ञवल्क्य शिक्षा का यह 13वां पाठ के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे कि वर्णोच्चारण से पूर्व जो मन आदि की स्थिति होती वह किस प्रकार हो। जो चेष्टा मन इत्यादि जो है अपने अंग का विन्यास वह किस प्रकार हो, इस विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य ने बताया है कि कूर्मोऽङ्गानीव संहृत्य चेष्टां दृष्टिं दृढं मनः। कूर्मोऽङ्गानीव संहृत्य चेष्टां दृष्टिं दृढं मनः स्वस्थः प्रशान्तो निर्भीतो वर्णानुच्चारयेद् बुधः। कूर्म सभी जानते हैं, कछुआ, कच्छप के सदृश, कछुए के अंगों की तरह। कूर्मः अंगानि इव, तो उसके अंग कौन है? पाद, पृच्छ आदि जो है उसके अंग। संहृत्य संकुचित, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को अंतः जो है क्या करते, संकुचित करता है, समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी, छात्र, अध्येता वह अपने चेष्टा, दृष्टि, मन आदि को, अपने अंगों को समेटकर किस प्रकार से? कछुए के सदृश वह संहृत्य, वह संकुचित कर लेता है, करके चेष्टां दृष्टिं दृढ़ं मनः, उस जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेटकर एकत्रित करता, संकुचित कर लेता है, ठीक उसी प्रकार अध्येता, वेदाभ्यासी छात्र अपनी चेष्टा को, दृष्टि, मन को दृढ़ता से एकाग्र बनाकर स्वस्थ चित्त हो, वेद का अर्थात वेद के अक्षरों का, स्वस्था प्रशांतो निर्भीतो निर्भय हो करके, वर्णानाम उच्चरेत बुधः, स्वस्थ चित्त हो करके दृढ़ता पूर्वक मन को एकाग्र करके चेष्टाम दृष्टिम दृढ़म मनः, अपने चेष्टा, अपने दृष्टि, अपने मन को स्वस्थ रूप में शांत हो करके, निर्भीक होकर, शांत होकर, और वर्णों का, वेद के मंत्रों का, मंत्र के अक्षरों का उच्चारण करें, उच्चरित करें। किसका? तो वेद के मंत्रों का, वेद के मंत्र में जो उक्त अक्षर हैं उसका। पुनः सुने। कूर्मोऽङ्गानीव संहृत्य चेष्टां दृष्टिं दृढ़ं मनः। कूर्म जानते हैं, कछुआ, उसके अंग कौन हो गया? अंगान इव, हस्त, पाद, पृच्छ आदि जो उसके पुच्छ आदि जो है उसके क्या है? अंग है। संहृत्य, जिस तरह वह क्या कर, संकुचित करता है, अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी भी जब स्वस्थ शांत चित्त होकर के बैठ करके अपने अंगों को समेट करके, संकुचित करके, स्वस्थ हो करके, मन को एकाग्र करके, चित्त को स्थिर करके, दृढ़ता पूर्वक, और क्या करना चाहिए? प्रशांत, निर्भीकता हो, भयभीत ना हो, और वर्णों का, मंत्रों के अक्षरों का उच्चारण करें। वेदाभ्यासी इस प्रकार से याज्ञवल्क्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए, गुरु की आज्ञा से अपने मन को एकाग्र चित्त करते हुए, दृढ़ता पूर्वक स्वस्थ शांत चित्त हो करके वर्णों का, मंत्रों के अक्षरों का उच्चारण करें। इस प्रकार इस 23वें श्लोक में वर्णित आचार्य महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार वेदाध्ययन के सामान्य विधि का यह वर्णन है। आगे इसमें कहते हैं, नाभ्याहन्यान न निर्हन्यान न गायेन नैव कंपयेत।
यह जो है कि नाभ्याहन्यान न निर्हन्यान न गायेन नैव कंपयेत, यहाँ पे मना किया गया है, निषेध है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए वर्णोच्चारण में, किस प्रकार से वर्णों का उच्चारण आप नहीं करें। उस निषेधात्मक वाक्य का, निषेध वाक्यों का, निषेध शब्दों का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। क्या क्या है यह सभी जानते हैं कि वेद मंत्रों का उच्चारण क्लिष्ट है और वेदाध्ययन में याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार यदि आप उच्चारण नहीं करते हैं और गुरु परंपरा से प्राप्त यदि वेदाभ्यासी आप नहीं हैं तो आपके उच्चारण में बहुधा दोष उत्पन्न होता है। वह दोष किस प्रकार होता है इसका भी आचार्य महर्षि याज्ञवल्क्य ने उन्होंने आपको बताया। तो वह है नाभ्याहन्यान, यह अभ्याहन्यात अभितः आहननम न भूयात, अर्थात अक्षराणाम व्यत्ययेनोच्चारणम न कुर्यात। यह इसका अर्थ ये हो गया कि जब वर्णों का, अक्षरों का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो व्यत्यय का अर्थ हो गया आगे पीछे, जो नहीं करना चाहिए। वर्णों का जहाँ जो उसका स्थान है उसके सदृश उच्चारण करे, उसके आगे पीछे उच्चारण, वर्णों का उच्चारण वर्ण आगे पीछे ना करे। और न निर्हन्यान, निर्हन्यान का अर्थ हो गया न निर्हन्यान, निर उपसर्ग हननम व्याघातः, अर्थात स्थान प्रयत्न के विरुद्ध, स्थान प्रयत्न के विरुद्ध उच्चारण ना करें। एवमेव इस प्रकार से न गायेन नैव कंपयेत, गा करके न कंपन करके वर्णों का उच्चारण, जैसे कि द्रुत मध्य विलंबित जो स्वर की मात्राओं से जो है मात्रा है उससे भिन्न उच्चारण, स्वर में उससे भिन्न उच्चारण ना करे। किसी वर्ण के उच्चारण में कंपित होकर के, कंपन करके आप उससे उच्चारण करेंगे, वह भी दोष युक्त होगा। गायन पूर्वक उच्चारण करने से तो भी आपका उच्चारण, वह मंत्र दोष युक्त होगा। अतः किसी भी प्रकार से स्थान प्रयत्नादि भेद से अब उसका उच्चारण करें, जो जिसका उच्चारण जिस स्थान से उसी का उच्चारण करें, अन्यथा वह अपना स्थान के विपरीत उसका उच्चारण ना करें, ना ही उसका द्रुत मध्य विलंबित जो स्वर है उसके विरुद्ध उच्चारण करे, ना गायन पूर्वक करे, ना ही कंपित होकर के करें। इस प्रकार उन्होंने निषेध की बात की कि ये इस प्रकार से वह उच्चारण आचार्य अध्येताओं को, वेदाभ्यासियों को नहीं करना चाहिए। फिर आगे उन्होंने कहा यथा दावुच्चरेद वर्णास्तथैवेनान समापयेत, अर्थात वर्णों के उच्चारण में किसी मंत्र को उठाते हैं, किसी मंत्र का उच्चारण प्रारंभ करते हैं, तो जो उसका मात्रा काल है, जो जिस लय में आप उठाते हैं, उसी के विषय में कहा कि जिस मंत्र को प्रारंभ जिस अवस्था में करते हैं, जिस स्वर में करते हैं, ठीक उसी स्वर में आप उसका समापन करेंगे। जो वह स्वर पद्धति आपका जो लय है, जिस स्वर पद्धति से आप अपने शब्दों का, वर्णों का उच्चारण, जिस मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप उस मंत्र का समापन भी करेंगे, क्योंकि उससे यह वेदाध्ययन की जो व्यवस्था है उसमें दोष उत्पन्न नहीं होगा। यह एक स्वर पद्धति है। इसलिए कहा गया कि यथा दावुच्चरेद वर्णास्तथैवैनान समापयेत, जैसा आप उच्चारण शुरू करें ठीक उसी प्रकार आप समापन पर्यंत आप उसी प्रकार से उच्चारण करते हुए समापन करेंगे। इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण प्रक्रिया और आरंभ से लेकर के समापन पर्यंत जो स्वर की विधि है, जो व्यवस्था है, महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा बतलाया गया। धन्यवाद। नमो नमः।